हेलो, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। आज हम पढ़ेंगे दांत की संरचना के बारे में। द पार्ट ऑफ टूथ इज विजिबल अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। दांत का वह भाग जो हमें मसूड़ों के ऊपर दिखाई देता है वाइट कलर का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्राउन। ठीक है, जो वाइट दांत हमें दिखाई देता है ना ऊपर, उसको क्राउन बोलते हैं। द सरफेस ऑफ क्राउन इज मेड ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। हाँ, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, इनेमल। जो क्राउन होता है ना, वो सबसे कठोर पदार्थ का बना होता है, सबसे कठोर पदार्थ, हार्ड, जिसको जो आसानी से टूटे नहीं। सबसे कठोर भाग शरीर का कोई पूछे तो वो क्या होता है? वो इनेमल होता है, इनेमल, जिससे हमारा बाहर का जो वाइट कलर का दांत है जो बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? इनेमल का बना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनेमल किससे बना होता है? इनेमल। और इनेमल क्या होती है? हार्डेस्ट सबसे कठोर भाग हमारा पदार्थ होता है शरीर का पदार्थ बोल रहा हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ दिस लेयर। हाँ, इसको स्क्रैच नहीं कर सकते, हम खुरच नहीं सकते ऐसे करने से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, काफ़ी मजबूत होता है ना। बीनीथ द एनिमल इज द डेंटाइन एंड इट इज नॉट सो हार्ड। बीनीथ का मतलब होता है जो इसके नीचे वाइट कलर होता है, इसके नीचे जो भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है, डेंटाइन। इट इज नॉट सो हार्ड। जो इसके नीचे जो भाग होता है, सबसे ऊपर ये वाइट कलर होती है जो हमें दिखाई देती है, इसके नीचे जो भाग होता है, दांत को आप अगर देखें ना, और उसके नीचे जो भाग मिलेगा आपको, वो होता है येलो कलर का डेंटाइन, जो क्या होता है? कठोर नहीं होता, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है, इनसाइड द डेंटाइन इज अ सॉफ्ट पोर्शन विच हैज ब्लड वेसल एंड नर्व। और इसी के अंदर आप डेंटाइन में देखोगे पल्प पोर्शन है, इस पल्प पोर्शन में इसमें क्या आता है? इसमें खून की जो नलियाँ होती है वो जाती है इसमें, एक ये जा रही, बाकी ये भी जा रही है। और इसमें क्या होती है? नर्व होती है जो हमारे दिमाग तक क्या लेके जाती है बेटा? मैसेज। कोई भी चीज़ का हमें मैसेज लेके जाती है, जो नर्व ही लेके जाती है। जैसे हमने कोई गर्म चीज़ को हाथ छू गया तो पहले दिमाग तक मैसेज जाता है कि इसने गर्म चीज़ को छू लिया है, फिर दिमाग हमारे हाथ को मैसेज भेजता है कि हाथ हटा लो, फिर हम हाथ हटाते हैं। इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ये बहुत ही कम टाइम हो जाता है, सेकंड का आधा से कम टाइम में हमें मैसेज पहुंच भी जाता है दिमाग में, और हम प्राप्त भी कर लेते हैं दोबारा। तो नर्व इसी को बोलते हैं जो दिमाग तक हमारा मैसेज लेके जाती है। और इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल, जो खून की धाराएं, जो नली होती है, जो खून ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो इसमें होती है। ये कुछ दांत है, नॉर्मल सा ऐसा ही है, देख लो आप। 3-4 भाग हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। एक ऊपर वाला क्राउन भाग होता है, इनेमल का बना होता है, दूसरा डेंटाइल का, तीसरा भाग होता है पल्प का, और ये गम्स, ये मसूड़ होते हैं जिसमें दांत नीचे, हमारे जो दांत के नीचे जो रेड कलर का होता है ना, वो होता है मसूड़े। ये रूट है, दांत की जड़ बोल दो, ये ब्लड वेसल है। द पार्ट ऑफ टूथ दैट इनसाइड द गम इज कॉल्ड रूट। जो भाग दांत जो मसूड़ों के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं रूट, जड़ बोलते हैं दांत की जड़। इट इज होल्ड द टूथ फिर्मली इन प्लेस। और ये हम अपने स्थान पे दांत को जमा के रखता है। फैक्ट रिलेटेड टू टीथ। दांतों से जुड़े कुछ तथ्य। तो दांत होते हैं ना, वो सभी के अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे शाकाहारी जानवर का दांत अलग तरह का होता है, मांसाहारी का अलग तरह का, और सर्वाहारी का अलग तरह का। पहले देख लें हेर्बीवोर्स के दांत कैसे होते हैं, क्या उनमें अंतर होता है। हेर्बीवोर्स हैव इंसिसर, परिमोलर एंड परिमलर ओनली। जो घास खाने वाले जानवर है ना, घास खाते हैं उन्हें, जैसे गाय, भैंस। ठीक है, कैनाइन इज एब्सेंट इन द हेर्बीवोर। जो नुकीला दांत होता है ना, एक नुकीला दांत, वो नहीं होता। जैसे बिल्ली होता है, कुत्ता होता है, उनके क्या होते हैं? 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे, नुकीले होते हैं। और पर ये जो दूसरे जानवर हैं,
उनमें ये दांत, हाँ तो उनमें कैनाइन दांत नहीं, दो नुकीले दांत होते हैं ना, दो ऊपर दांत और दो नीचे नुकीले दांत, जैसे कुत्ते में हो गए, बिल्ली में हो गए, शेर में हो गए, बाघ में हो गए, इन दो नुकीले दांत होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे। जो घास खाने वाले जानवर है उनमें नहीं होते, जैसे भैंस गाय में नुकीले दांत नहीं होते। तो जो नुकीले दांत है उन्हीं को हम बोलते हैं कैनाइन, तो वो घास खाने वाले जानवरों में नहीं होंगे। दे हैव यूज देयर टीथ फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड च्यूइंग। वो किसी चीज़ को खाने के लिए, चबाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। फॉर फ्रूट, पत्ती को, क्योंकि उनको मांस खाना नहीं होता। जो जानवर मांस खाते हैं उनके दो दांत नुकीले होते हैं, तो उनको मांस को फाड़ना पड़ता है ना, इसलिए। तो इसलिए इनके जो दांत हैं वो बाइटिंग, काटना, इसका मतलब काटना ही होता है, और च्यूइंग और पत्तियों को चबाने, और घास जो फ्रूट है उनको चबाने के काम आता है। कार्निवोर्स, मांसाहारी, मांसाहारी। हाँ तो मांसाहारी है वो हैव टीयर फ्लैश ऑफ प्रे। वो क्या करते हैं, शिकार को, शिकार का जो मांस है उसको फाड़ना पड़ता है उनको। हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन, तो इनके जो कैनाइन दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। दे इंसीजर आर शार्प, और उनके जो इंसीजर दांत होते हैं, सामने के दांत, वो भी नुकीले होते हैं। परिमोलर एंड मोलर हैव शार्प एज टू कट द बोन्स एंड मसल्स। मांसाहारी जानवर की बात कर रहे हैं, तो मांसाहारी जानवर के तो दो दांत, जो चार दांत होते हैं ना कैनाइन, दो ऊपर और दो नीचे, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जो उनकी जो शिकार होता है उसको, मांस को फाड़ने के लिए वो काम में लिए जाते हैं। और उनके जो बाकी दांत होते हैं वो भी सारे, हाँ जो इनके मांसाहारी जानवर के सभी दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, खासकर ये दोनों कैनाइन। ओमनिवर्स, क्योंकि वो उनके सभी दांत जो शार्प होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जानवर जब मांस खाते हैं ना, तो उनकी जो हड्डियां और वो आती है उनको तोड़ने के लिए, काटने के लिए। ओमनिवर्स, सर्वाहारी, जो मांस और पौधे प्राप्त दोनों वस्तुएं खाते हैं। लाइक मैन, मनुष्य, ऑल टाइप ऑफ टीथ एक्सेप्ट कैनाइन आर वेल डेवलप्ड। कैनाइन को छोड़ के सभी दांत मनुष्य के वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छे होते हैं। कैनाइन आर लेस यूजफुल टू मैन बी ईट कुक्ड मीट। जो कैनाइन दांत होते हैं उसका प्रयोग हम नहीं करते। जो कैनाइन दांत होते हैं ना, उनका प्रयोग मनुष्य बहुत कम करता है, क्योंकि बी ईट कुक्ड मीट, हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो पका के खाते हैं, इसलिए हमें किसी चीज़ को फाड़ना नहीं पड़ता, कच्चा मांस नहीं खाते हैं, इसलिए हमें वो इन दांतों का यूज़ हम कम करते हैं। तो क्वेश्चन देख लो, एक पहला क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे वो आप क्वेश्चन बुक से देख के लिख लेना। आपको लिखना है क्वेश्चन कॉपी में। पहला है कि मनुष्य में कितने सेट आते हैं दांतों के, उनके नाम क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है पहला। पेज नंबर पे है, मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 19 पे पहला क्वेश्चन। तो बी पॉजिटिव 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं, उनका नाम है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। उसके बाद है मनुष्य में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं और उनके कार्य लिखने हैं। टीथ आर बेसिकली 4 टाइप, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके कार्य इस साइड दे रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इनके कार्य हैं, ऐसे ही आपको लिखने हैं, पॉइंट से आप लिख लो। थैंक यू।